गाजी ऋषभ पंत अभी के समय में भारत का एक टॉप प्लेयर बन चुके हैं, जिसके कारण 2025 में खेले जाने वाले आईपीएल के लिए होने वाले नीलामी में सभी की नजर ऋषभ पंत पर ही है। तो आज ऋषभ पंत इतने विस्फोटक प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन ये कितने मुश्किलों को सामना करके ये मुकाम हासिल किए हैं, इन सारी चीजों को इस वीडियो में बताएंगे। गाइस ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 ईस्वी को उत्तराखंड के रुड़की में एक मिडिल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेंद्र पंत और माता का नाम सरोज पंत है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि इनके पिता की मृत्यु अप्रैल 2017 को हो गया था। गाइस जैसा बताया गया है कि पंत को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, जिसके कारण ये अपने गांव के आसपास के बच्चों के साथ पूरे समय क्रिकेट खेलते रहते थे, जिसके कारण इन्हें घर वालों की डांट खानी पड़ती थी और कभी कभी तो इनकी पिटाई भी हो जाती थी। अब गाइस उम्र के साथ साथ ऋषभ पंत को क्रिकेट के साथ दिलचस्पी और भी बढ़ती ही जा रही थी, और इन्हीं चीजों को देखते हुए पंत के घर वालों ने भी अब इन्हें क्रिकेट में ही सपोर्ट करने लगे। गाइस पंत की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है साक्षी पंत, और ऋषभ पंत का उम्र करीब 10-11 साल का था। तो उस समय इनकी बहन दिल्ली में ही रहती थी। तब इनकी बहन ने ये बताया कि दिल्ली में एक क्लब में टैलेंट हंट ट्रायल हो रहा है, जिसमें नए नए प्लेयरों को चुना जा रहा है। तब ये अपनी बहन के कहने पर ही अपने माँ के साथ दिल्ली आए और फिर इस ट्रायल में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किए। इस ट्रायल में पंत के टैलेंट को देखकर वहां के कोच हैरान रह गए और इनके टैलेंट को देखते हुए टैलेंट हंट ट्रायल में सिलेक्ट कर लिया गया। अब गाइस ऋषभ पंत को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह तो मिल गई थी, लेकिन वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं थी, और ये इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि ये वहां पर रह सके। क्योंकि टैलेंट हंट ट्रायल में सेलेक्ट हो गए थे तो इन्हें हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली एकेडमी में आना पड़ता था, और इस समय पंत अपने घर रुड़की में ही रहते थे। तो उस समय ये इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो दिल्ली में रहने के लिए किराए पर एक रूम ले सके। गाइस ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताए थे कि जब ये प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली आया करते थे तो वो गुरुद्वारे में ही खाना खाते और वहीं पर सो भी जाते थे, और ऐसे ही करके इन्होंने अपने प्रैक्टिस को जारी रखे। फिर ये समय के साथ साथ अपने खेल को भी और ज्यादा इंप्रूव किए और अपने कोच की सलाह पर राजस्थान गए, और फिर राजस्थान की तरफ से इन्हें अंडर 14 और अंडर 16 खेलने का मौका भी मिला। गाइस जैसा बताया गया है कि उस समय राजस्थान की टीम में ऋषभ पंत एकमात्र अलग राज्य के खिलाड़ी थे, जिसके कारण इनके साथ कुछ भेदभाव देखने को मिलता था। जैसे इन्हें बैटिंग करने के लिए पीछे भेजा जाता था, कभी कभी इन्हें कीपिंग से भी हटा दिया जाता था, और इन्हीं चीजों को देखते हुए पंत फिर से दिल्ली वापस आ गए और फिर से दिल्ली में ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखे। गाइस पंत ने धीरे धीरे अपने बैटिंग और कीपिंग से इतना ज्यादा प्रभावित किए कि कुछ सालों बाद इनका सिलेक्शन अंडर 19 इंडियन टीम में बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पर हो गया। और फिर इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए 2016 में होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए पंत को सिलेक्ट भी किया गया, और फिर इन्होंने अंडर 19 में ऐसा प्रदर्शन दिखाए कि इसके बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी को नजर पंत पर आ गई। गाइस आपको बता दें कि पंत ने अंडर 19 विश्व कप में मात्र 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिए। गाइस 6 फरवरी 2016 को आईपीएल के ऑक्शन में दिल्ली की टीम ने करीब 2 करोड़ रुपए देकर इन्हें अपने टीम में शामिल कर ली, और फिर इन्होंने आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन दिखाए, जिसके बाद पंत को टीम इंडिया की तरफ से मैच खेलने का मौका मिलना शुरू हो गया। अब गाइस इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत के लिए इतना काला समय था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। इसे ऐसे कहा है कि इस दिन इन्हें दूसरी जिंदगी मिली थी तो ये गलत नहीं होगा। गाइस इस दिन इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। ये हादसा रुड़की नारसन बॉर्डर पर हुआ था जब ये अपनी माँ से मिलने जा रहे थे। गाइस ये हादसा इतना भारी था कि पंत को रिकवरी करने में तकरीबन 1.5 सालों का लंबा समय लग गया था, लेकिन फिर उसी जुनून और जज्बे के साथ टीम इंडिया में कमबैक किए और अपने प्रदर्शन से फिर से छाए हुए हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अभी 2025 में होने वाले आईपीएल नीलामी में सभी की नजर ऋषभ पंत पर ही है। वैसे तो इस नीलामी में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और सारे प्लेयर हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ऋषभ पंत की चर्चा हो रही है, क्योंकि 24-25 नवंबर के होने वाले नीलामी में ऋषभ पंत सबसे टॉप बैट्समैन और विकेट कीपर माने जा रहे हैं, जिसके कारण लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ऋषभ पंत पर सबसे ज्यादा पैसों की बरसात हो सकती है। और साथ ही लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि किंग्स 11 पंजाब इन्हें बड़ी रकम देकर अपने टीम में शामिल कर सकती है और पंत को अपने टीम के कप्तान भी बना सकते हैं। तो गाइस आपके अनुसार इस आईपीएल के नीलामी में ऋषभ पंत को कौन सी टीम खरीदेगी, और खरीदेगी तो वो कितने करोड़ रुपए में खरीदेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।